दिल्ली एनसीआर की हवा में नहीं हुआ कोई सुधार, 355 के पार पहुंचा एनसीआर का एक्यूआई। गुरुग्राम में 200 के पार, जबकि फरीदाबाद में 214 के पार पहुंचा एक्यूआई। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज, आंदोलन की आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। मोदी सरकार के कानून वापस लेने पर भी किया जाएगा विचार विमर्श। कृषि कानून वापसी को लेकर कांग्रेस की विजय रैली। कृषि कानून वापसी को कांग्रेस ने बताया किसानों की जीत, ये विपक्ष की साल भर चली लड़ाई का है परिणाम। गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पहले जब आंदोलन हुआ करता था तब बात करने की बजाय लागू कर दी जाती थी इमरजेंसी, और आज जो एक आंदोलन हुआ है उसमें पीएम मोदी ने किसानों से मांगी माफी। और लोहारू के विश्राम गृह में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, समाधान के लिए अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की आज सिंघू बॉर्डर पर बैठक होगी। इसी के साथ ही आंदोलन की आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। बता दें कि मोदी सरकार के कानून वापस लेने पर चर्चा भी होनी है। तो कृषि कानून वापस ले लिया गया है, जिसमें आगे की रणनीति के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज होनी है। बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर ये बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। और किसानों को इस दौरान लगातार इंतजार है कि इस संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में जो भी फैसला आएगा उसके हिसाब से किसान आगे काम करेंगे। दरअसल कृषि कानून को लेकर पिछले लंबे समय से किसानों का आंदोलन देखने को मिल रहा था। वहीं अब कल मोदी सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है, ऐतिहासिक फैसला, कि कृषि कानून को रद्द किया जाएगा। आगामी संसद सत्र में कृषि कानून वापस लेने के लिए जो भी औपचारिक प्रक्रिया होगी वो अपनाई जाएगी और कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। ऐसे में किसान अभी भी आंदोलन से पीछे नहीं हटे हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि जब तक संवैधानिक प्रक्रिया और प्रशासनिक तौर पर प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, किसानों की घर वापसी नहीं होगी। वहीं आगे की रणनीति पर चिंतन मंथन करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, फैसला लेने के लिए आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। बता दें कि ये बैठक सिंघू बॉर्डर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें तमाम मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा। वहीं एमएसपी पर सरकार से क्या कुछ मांग किसानों को करनी है, इस पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। लेकिन कृषि कानून रद्द करने को लेकर अब तो कृषि कानून को लेकर जहां देश भर में विरोध चल रहा था, वहीं कृषि कानून रद्द कर दिए गए हैं। और इस बीच एक अहम खबर जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से जुड़ी हुई। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज होनी थी सिंघू बॉर्डर पर, जो फिलहाल टल गई है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक नहीं होगी। पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे थे कृषि कानून वापसी को लेकर, वहीं कृषि कानून अब वापस ले लिया गया है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाना था, लेकिन बैठक फिलहाल के लिए टल गई है। तो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक अब नहीं होगी। अभी बढ़ते आगे, जहां फतेहाबाद में केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। वहीं फतेहाबाद के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता बलवान सिंह दौलतपुरिया ने स्वागत करते हुए कहा कि आखिरकार देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने कहा कि आज का दिन किसान, मजदूर, सभी दुकानदार और मंडी के व्यापारियों की जीत का दिन है, बीजेपी की हार का दिन है। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरकार सद्बुद्धि दे दी। आज का दिन किसान का, मजदूर का, छोटे दुकानदार का, मंडी मजदूर का, सभी के मेरे वर्ग के जीत का दिन है। आज भाजपा के और उसकी पूंजीपति मित्र मंडली की हार का दिन है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा करते ही धरने पर बैठे किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हरियाणा राजस्थान के सुनहेड़ बॉर्डर पर बैठे मेवाती किसान मोर्चा के किसानों ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। साथ ही मेवाती किसान मोर्चा के प्रवक्ता रशीद एडवोकेट ने बताया कि किसानों के संघर्ष, समर्पण, बेइंतहा धैर्य और उनकी शहादत का ही परिणाम है, जिसकी वजह से सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा।
ये है कि अब प्रधानमंत्री हमारे मोदी आज कुछ थोड़ा बैकफुट पाए हैं, पीछे हटे हैं। 3 काले कृषि कानूनों को वापस करने की घोषणा की है, लेकिन हमें ये पूरी खुशी नहीं है। पूरी खुशी हमें तब होगी जब हमारे एमएसपी की गारंटी मिलेगी और जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उनको कम से कम 1 करोड़ मुआवजा मिले, और काले कानून जो बनाने जा रहे हैं कृषि पे, और जैसे बिजली का बिल है तो वो भी वापस लिए जाए, तभी हमें पूरी खुशी मिलेगी। लेकिन कुछ खुशी हमें आज मिली है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे किसानों की आवाज सुनी और तीनों काले कानून वापस लेने की जो घोषणा की है, तो हमें इसकी आंशिक खुशी हुई है। वहीं नूंह जिले के कांग्रेस मुख्यालय पर नूंह विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद की अध्यक्षता में जन जागरण अभियान को लेकर बैठक की गई। बैठक में जिले के तीनों विधानसभा में सभी कार्यकर्ता पहुंचे। बता दें कि पुन्हाना विधायक मोहम्मद इलियास और फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान इंजीनियर विशेष रूप से शामिल रहे। वहीं जिला कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस पर्यवेक्षक ललित भड़ाना की मौजूदगी में बैठक हुई, जिसमें तीनों कांग्रेस विधायकों के अलावा पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद नजर आए। बैठक के बाद सीएलपी उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद ने बताया कि 22 नवंबर को कांग्रेस बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। सोमवार को 22 नवंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूरे देश भर में चलाया जा रहा जन जागरण अभियान के तहत गांधी ग्राम घासेड़ा में सुबह 8 बजे हम अपनी पदयात्रा करेंगे। सभी हमारे सम्मानित विधायकगण चौधरी इलियास मोहम्मद चौधरी, मामन खान, हमारे चौधरी सईदा खान, हमारे पर्यवेक्षक भाई ललित बढ़ाना, सभी हम मिलके इस सरकार को जगाने का काम करने के लिए बढ़ती हुई कीमतों और जो इस देश में जो है कुव्यवस्था फैला रखी है और प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है और सारा जो सरकार चौपट है उसकी जो है पोल खोलेंगे। इस तहत जन जागरण अभियान हम जो घासेड़ा गांव में सोमवार को 22 तारीख को सुबह 8 बजे करेंगे। बढ़ते आगे, जहां विद्या भारती हरियाणा के 75 साल के सफर में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में अनेक विद्यालयों की श्रृंखला खड़ी की गई। इसी कड़ी में मोहन नगर में गीता निकेतन विद्या मंदिर स्कूल को शुरू किया गया है, जिसके लिए विद्यालय में सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। वहीं इस मौके पर विद्यालय के प्रथम कक्षा से 8वीं कक्षा तक छात्र भाई बहनों को विभिन्न खेलों का आयोजन भी किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो विद्या भारती हरियाणा के 75 साल के सफर में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए तमाम कोशिशें की गई। बता दें कि इसी कड़ी में कई विद्यालयों की श्रृंखला भी खड़ी की गई। वहीं मोहन नगर में गीता निकेतन विद्या मंदिर स्कूल को शुरू किया गया था, जिसके लिए विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। स्कूल के 75 साल पूरे होने पर यह आयोजन किया गया। सम्मान समारोह का आयोजन, जिसमें पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें कई छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि मौके पर बच्चों को गुण भी सिखाए गए। ये तस्वीरें जहां बच्चों को एक तरफ शिक्षा का पाठ पढ़ाया जा रहा है, वहीं और भी करिकुलर एक्टिविटीज की प्रेरणा बच्चों के बीच दी जा रही है, जिसके लिए कई खेलों का आयोजन भी किया गया। बता दें कि स्कूल के 75 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर सम्मान समारोह का आयोजन यहां कुरुक्षेत्र में किया गया। बढ़ते आगे, जहां सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्र राई में शाम होते ही औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले कूड़े को जला दिया जाता है, जिससे निकलने वाला जहरीला धुआं क्षेत्रवासियों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए निर्देशित किया है, लेकिन प्रशासन द्वारा जारी किए गए नियमों की यहां भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और साइबर सिटी गुरुग्राम में नमाज का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां कट्टरपंथी खुले में नमाज के विरोध करने में लगे थे, तो वहीं सेक्टर 12 के रहने वाले अक्षय यादव ने अपनी दुकान में शुक्रवार को नमाज करने की इजाजत दी और आपस में भाईचारा बनाने की अपील की।
अगली खबर लोहारू से है, जहां प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान अधिकारियों को उनके समाधान के लिए निर्देशित भी किया। साथ ही तीनों कृषि कानून को वापस लेने पर पीएम मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया है, ऐसा और कोई नहीं कर सकता। अब किसी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, अब सभी को उनके फैसले का स्वागत करना चाहिए। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यहां जनता दरबार लगाया है, जहां उन्होंने तमाम समस्याएं सुनी हैं। वहीं अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि तीनों कृषि कानून के रद्द होने के फैसले को उन्होंने सराहनीय बताया है। वहीं मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। प्रदेश में डीएपी खाद को लेकर अभी भी किसानों को लंबी लंबी लाइनों में लगा होना पड़ता है। लाइन में पड़ने वाली लड़कियों से लेकर महिलाओं को भी लाइन में लगना पड़ रहा है। बता दें कि खाद को लेकर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों का आरोप है कि हरियाणा सरकार खाद को लेकर झूठे वादे तो करती है, लेकिन किसान को समय पर खाद उपलब्ध करवाने में नाकाम है। उकलाना से हमारे संवाददाता संदीप कुमार ने किसानों से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। तो डीएपी खाद को लेकर किसान लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें उकलाना की, जहां महिलाएं और लड़कियां भी लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर खाद की किल्लत से जूझ रही हैं। खाद के लिए किसान लगातार परेशान हैं। सुबह से ही लाइनों में किसान लगे हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान पढ़ने वाली लड़कियों से लेकर महिलाओं को भी लाइनों में लगना पड़ रहा है। वहीं किसानों का आरोप है कि हरियाणा सरकार खाद को लेकर झूठे वादे करती है, लेकिन किसान को समय पर खाद उपलब्ध करवाने में सरकार नाकाम है, जिसको लेकर किसानों में जो है नाराजगी है। वहीं खाद की किल्लत से किसान परेशान भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जो किसानों की परेशानी को बयां कर रही है। सुबह से ही ये किसान खाद को लेकर लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन अब इतना समय बीत जाने के बावजूद भी इन किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। खाद की किल्लत की वजह से लगातार किसानों में नाराजगी है। वहीं सरकार पर झूठे वादे करने का आरोप भी किसानों ने लगाया है। वहीं फतेहाबाद पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 नवंबर को पैनीर स्कूल के पास हुई सुखदेव सिंह की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि इन तीनों को भूना रोड बाईपास से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। देखिए, जो 9 तारीख को सुखदेव सिंह नामक लड़के का मर्डर हुआ था पायनियर स्कूल के पास, और उसके अंदर कल जो है हमारे सिर्फ फतेहाबाद सिटी थाना की टीम ने इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो आरोपी है अनूप उर्फ मणि है, ललित उर्फ शेरू है और इंद्रपाल उर्फ कुली है। कहाँ से गिरफ्तार किया और क्या क्यों उसको मर्डर किया गया, कुछ बताया? इनको जो है भुना रोड से जो है ओवरब्रिज के पास से असही राजवीर ने कल गिरफ्तार किया है और आज इनको जो है अदालत में पेश करके तो क्या कारण रही है? रिमांड लेंगे और रिमांड अवधि के दौरान जो है। बढ़ते आगे रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक टल गई है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज 12 बजे होनी थी, लेकिन फिलहाल ये बैठक टल गई है। सिंगू बॉर्डर पर यह बैठक आयोजित की जानी थी, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जानी थी। कृषि कानून वापसी के बाद अब आगे की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में तय की जानी थी, लेकिन फिलहाल ये बैठक टल गई है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक टल गई है। सिंगू बॉर्डर पर यह बैठक होनी थी, जो अब टाल दी गई है। कल दोपहर 1 बजे ये बैठक होगी। बता दें कि आज सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी थी, 12 बजे बैठक की जानी थी, लेकिन अब ये बैठक टल गई है। ये बैठक कल होगी दोपहर में 1 बजे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सिंगू बॉर्डर पर जो बैठक आज होनी थी वो कल दोपहर 1 बजे होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक को टाल दिया गया है। आंदोलन के आगे की रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जयदीप राठी हमारे साथ जुड़ गए। जयदीप, जो बैठक आज होनी थी संयुक्त किसान मोर्चा की, आंदोलन के आगे की रणनीति बनाई जानी थी, लेकिन अब ये बैठक टाल दी गई है। ये बैठक कल होगी, किन वजहों से ये बैठक टाली गई है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का जो ऐलान किया था, उसके बाद से लगातार किसान नेता जो है वो मीटिंग का एक दौर शुरू हो गया। जो मीटिंग आज होनी थी वो कल होगी। अभी तक साफ वजह तो साफ नहीं हो पाई है कि किन कारणों से मीटिंग को स्थगित किया गया है, लेकिन ये मीटिंग कल होगी और बहुत अहम भी रहने वाली है। इस मीटिंग में गुरनाम सिंह चढ़ूनी, योगेंद्र यादव, दशरथपाल सिंह, युद्धवीर सिंह, तमाम जो संयुक्त मोर्चा के जो किसान नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और किस तरीके से आंदोलन की रणनीति रहने वाली है। बिल्कुल जयदीप, ये कई मायनों में ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ पर मौजूद नजर आएंगे। आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि अभी तक मुद्दा सिर्फ कृषि कानून को रद्द करने का था, लेकिन अब मुद्दा एमएसपी भी बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल देखिएगा, जिस तरीके से कल जो कानूनों को रद्द करने का जो ऐलान हुआ था, उसके बाद से किसानों ने अपनी कुछ और डिमांड से वो धीरे धीरे सामने आ रही है। किसान यही कह रहे कि लिखित में जो ऐलान किया गया वो लिखित में उनको मिले। एमएसपी की गारंटी पे भी सरकार जो है वो मुहर लगाए। साथ ही इस आंदोलन के दौरान जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, एफआईआर दर्ज की गई है, उनको भी सरकार रद्द करे। साथ ही जो लोग यहाँ पे जिन किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हुई है, उनको लेकर भी जो है कि किसान अपनी रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए और जो जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई उनको भी वापस कराया जाए। जी बिल्कुल, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है जयदीप, क्योंकि जहां अभी तक मुद्दा सिर्फ और सिर्फ कृषि कानून को रद्द करने को लेकर था, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होगा तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। और जैसे ही कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, अब एमएसपी को मुद्दा बनाकर ये विरोध और बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिएगा, एमएसपी को लेकर किसानों की स्थिति पहले ही साफ थी। जब आंदोलन शुरू हुआ था उसी समय से लगातार जो किसान नेता है वो एमएसपी की गारंटी का मुद्दा जो है वो लगातार उठा रहे थे। किसान तब भी यही कह रहे थे कि चाहे ये कानून जो है रद्द हो जाए, लेकिन एमएसपी की गारंटी को लेकर सरकार को कोई ना कोई समाधान जरूर निकालना चाहिए। एमएसपी को लेकर किसान जो सरकार है वो कोई ना कोई गारंटी दे कि उनकी फसल की जो एमएसपी है वो उनको मिल सके, तो बिल्कुल ये मुद्दा जरूर रहेगा। और जयदीप, हालांकि बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि कब तक ये विरोध और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति या विरोध देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार हमेशा बातचीत का रास्ता अपनाना चाहती है, लेकिन किसान और किसान समर्थन जो पार्टी है वो कभी भी बातचीत करके मुद्दे को हल नहीं करना चाह रही है, वो विरोध के स्वर तेज कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, एक बहुत बड़ा ऐलान था, क्योंकि पिछले 1 साल से ज्यादा का समय था जब किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे, अपने घरों से बाहर धरने पे बैठे थे, और एक बहुत बड़ी राहत भी जिस तरीके से जो डिमांड थी किसानों की, उसको लेकर बहुत बड़ा ऐलान जो है कल प्रधानमंत्री जी ने किया था। और अब ये देखना होगा कि किसान किस तरीके से इस ऐलान को लेते हैं और क्या जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने अपील भी की कि किसान बिल्कुल जयदीप, हालांकि अब ये बैठक टाल दी गई है। कल दोपहर 1 बजे होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, जिसमें कृषि कानून की वापसी पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। फैसले को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा और चिंतन मंथन करके अब आने वाला फैसला ये निर्धारित करेगा कि आंदोलन खत्म होगा या आंदोलन अभी और आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जयदीप, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।